हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक के इंटीजर चैप्टर का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन देखते हैं। उस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी आपका इंटीजर दिया है उस इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो, इसे मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसके कंडीशन को जान लेते हैं, इसको रूल को जान लेते हैं। तो देखो, हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हो और दोनों के दोनों इंटीजर सेम टाइप के हो, डैट मीन्स दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस दोनों इंटीजर के वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, देन चेक करेंगे उस पर अब हमारा जो प्रोडक्ट आ गया है उस पर प्लस साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। तो आपको पहले बता देना है कि जब भी आप दो सेम टाइप के इंटीजर का मल्टीप्लाई करो, या तो पॉजिटिव हो या वो दोनों के दोनों नेगेटिव हो, हमेशा उसका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगा। एक और कंडीशन, एक और रूल आप जान लो। दूसरा रूल है कि अगर हमारे पास दो अपोजिट इंटीजर हो, क्या हो, दो अपोजिट इंटीजर हो, उस समय उस दो इंटीजर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो इंटीजर के वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा तो उस पर हम नेगेटिव साइन लगा दें। क्यों? क्योंकि हम यहां पे दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 16/9। ठीक है, 16/9 तो क्या करना, देखो यहां 16 जो है बाय मीन्स यहां मल्टीप्लाई इंटू 9। ठीक है, तो यहां पे देखो, तो दो आपका इंटीजर है। ठीक है, तो दो इंटीजर है, एक आपका 16 है, दूसरा 9 है, तो दो सेम टाइप का इंटीजर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। डेट मीन्स क्या कर दोगे, इसका सिंपली इसके वैल्यू का प्रोडक्ट करोगे, डेट मीन्स इसके दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करे हुए। तो 16 इंटू 9 कितना हो गया आपका 144 होगा। यहाँ प्लस होगा क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है, सेकेंड देखो, तो सेकेंड जो है वह है 18/-6। डेट मीन्स देखो 18 मल्टीप्लाई -6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है आपका दो अपोजिट इंटीजर है। क्या है, यहाँ पे आपका दो अपोजिट इंटीजर है। 18 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, 6 जो है नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इंटीजर के वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो 18 इंटू 6 कितना होगा आपका 108 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन क्या लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि जो है हम लोग दो अपोजिट इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप कहते हो कि नेगेटिव क्यों हो जाता है, तो देखो यहाँ पे एक रूल होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लो, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। जब माइनस को माइनस साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाता है, या प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाता है। यही चीज आपका रूल जो होता है आपको बोल दिया जाता है कि अगर सेम टाइप का दो सेम टाइप के इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, और जो होता है दो अपोजिट इंटीजर का प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव आएगा। इस चीज से हम लोग कंक्लूजन करके आपको बताया गया। ठीक है, तो या तो आप यह याद रखो या यह याद रखो। ठीक है, तो अब आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर जो है आपका बोला 36/-11। तो यहाँ देखो 36/11। तो देखो, तो यहाँ पे 36 इंटू -11। तो सबसे पहले क्या करो, 36 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब 36 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना, 396 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा क्योंकि दो अपोजिट इंटीजर का हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं। देन अब फोर नंबर देखते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में है आपका -28/14 है। ठीक है, तो यहां देखो माइनस क्या है, आपका 28 और 14 का मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो -28 इंटू 14। ठीक है,
तो यहाँ पे भी दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई हुआ, तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों इंटीजर के वैल्यू का प्रोडक्ट लोगे तो कितना होगा 28 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका 392। देखो आप 28 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखना, अगर हम सबको मल्टीप्लाई करने लगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने लगे, तो ये वीडियो जो होता है काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको हम एज्यूम कर चलते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा, बस आपको दिक्कत कहाँ होता होगा, इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करें, वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं, इस सब तरह के केस जब आते हैं तो आपको वहां पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन सिंपली आपसे बोल दिया 28 और 14 का मल्टीप्लाई करना, तो आप तो क्या कर सकते हो, इजिली उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको बता दे रहे हैं कि कैसे, कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये सारी चीज आपको समझना, बहुत अच्छा समझना है, ठीक है। या तो अलग तो आपको बात है कि आप इसे मल्टीप्लाई तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो 28 इंटू 14 तो आपका 392 होगा, और यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। देन आप 5 नंबर देखते हैं, तो 5 नंबर जो है आपका -53/18 है, -53/18 है। देखो तो जब आप -53 को 18 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो देखो -53 को इंटू 18 तो कितना होगा, तो सबसे पहले इसका वैल्यू का प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करोगे आपका 954 होगा, एंड देन दो अपोजिट इंटीजर है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर जो है आपका -35/0 है, ठीक है। तो यहाँ देखो -35/0, -35 इंटू 0, तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये जरूर पढ़ोगे कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा उसका प्रोडक्ट जो होता है 0 ही आता है। या तो आप 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी भी इंटीजर से, या इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में उसका प्रोडक्ट जो क्या होता है 0 ही होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। अब 7 नंबर देखते हैं, तो 7 नंबर है 0/-23, ठीक है। तो देखो 0/-23, तो 0 इंटू -23, तो आपको पहले ही बता दिए हम यहाँ पे कि या इंटीजर को अगर इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो, या 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कराओ तो, दोनों केस में इसका प्रोडक्ट क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। अब 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर है -16/-12, तो देखो यहाँ पे है -16/-12, तो यहाँ पे जो है दो सेम टाइप का इंटीजर है, दोनों नेगेटिव है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे, तो 16 इंटू 12, तो 16 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, देखो तो 16 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 192 होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है। अब हम 9 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर में है -105/-8 है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, -105/-8, डेट मीन्स -105 को -8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, दो सेम टाइप का इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली इसके वैल्यू का प्रोडक्ट करो, तो 105 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 105 को, तो देखो 105 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 105 को 8 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 840, और यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि जो होता है दोनों सेम टाइप के इंटीजर है, ठीक है। अब 10 नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर है आपका -36/-50 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -36/-50 है, डेट मीन्स -36 इंटू -50, तो यहाँ पे भी क्या है दोनों सेम टाइप के इंटीजर है, तो हम क्या करें सिंपली जो है इसके दोनों इंटीजर के वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे। तो जब आप 36 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1800 आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 36 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 1800 होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों जो है सेम टाइप के इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद जो है कितना हो गया 10, 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर जो है आपका है
-28 बाई -1। तो यहाँ देखो -28 बाई -1, तो -28 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। -28 को -1 से मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे? सिंपली इसका वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप ये भी जानते हो किसी भी इंटीजर को अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपका वही इंटीजर आएगा, डेट मीन्स ये 28 ही आ जाएगा। और यहाँ प्लस इसलिए हुआ क्योंकि आप दो सेम टाइप के इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब 12 नंबर देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर 25 बाई -11, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो 25 बाई -11, तो 25 इंटू -11, तो 25 को -11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों के वैल्यू का प्रोडक्ट है, 25 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू का, ठीक है। चलो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 275 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना है इस पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो आप देख लो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का, डेट मीन्स दो अनलाइक इंटीजर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए अब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा, तो देखो ये सब आपका ठीक है। तो आपने क्या किया कि अगर दो आपको इंटीजर दिया हो और दोनों इंटीजर सेम टाइप का इंटीजर हो, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, दोनों इंटीजर के वैल्यू का प्रोडक्ट किए हो और उसके बाद उस पर प्लस साइन दिए, क्योंकि दोनों सेम टाइप के इंटीजर हैं। और जब भी दो अपोजिट टाइप के इंटीजर होंगे तो उसका प्रोडक्ट के सेम उसी तरह उसके वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे एंड देन जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा उस पर नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको क्या प्रोडक्ट करना है। तो यहां देखो, यहां पे भी आपको क्या प्रोडक्ट करना है। तो यहां पर देख लो कि अगर पहले तो अभी तो हम लोग देखे हैं कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हो तो उस समय उस दो इंटीजर का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जब ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो टर्म हो मल्टीप्लाई करने के लिए, उस समय हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे भी वही कंसेप्ट रखेंगे कि हम जो भी इसमें नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, सबको कुछ पल के लिए होल्ड रखेंगे और उस इंटीजर के वैल्यू का सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा तो उस पर देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, दैट मीन नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म देखेंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म जो है ऑड होगा तो उस हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उस पर नेगेटिव लगेगा, ठीक है, नेगेटिव साइन लगेगा। अगर जो है नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म कहो या नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है अगर इवन आ गया, दैट मीन्स होता है अगर वो नंबर जो आ रहा है, नंबर उसकी संख्या जो है अगर वो इवन है तो उसकी प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, उसके हेल्प से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 4 इंटू -5। तो सिंपली आप क्या करो, सबसे पहले 3 इंटू 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12 हुआ, 12 इंटू 5 कितना हुआ, 60, ठीक है। तो अब देखना है कि यहां पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस जो भी हम टर्म का मल्टीप्लाई कर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर देखेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन केवल क्या है, एक ही नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन एक ही है तो 1 क्या है, 1 हमारा जो है क्या ऑड नंबर है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है 2 इंटू -5 इंटू -6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 5 कितना हुआ, 10, 10 इंटू 6 कितना हुआ, 60 हो गया, ठीक है, 60 आपका आ गया। अब देखेंगे कि जो भी हमारा ये प्रोडक्ट आया है इस पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। तो हम देखेंगे कि इस जो भी हम इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन याद होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म कितने हैं। तो देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1, 2 और 2 क्या है आपका इवन नंबर है। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब उसे रिमाइंडर 0 आए। जब 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब जो है ये -2 जो है हमारा क्या इवन नंबर है,
नंबर ऑफ नेगेटिव साइन क्या है, इवन नंबर है, इसलिए हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड आता है तो हमारा नेगेटिव आया था, लेकिन अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है इवन आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड नंबर है -5 इंटू -8 इंटू -3। तो यहां देखो आपका -5 -8 -3 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे, 5 8 और 3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 8 कितना वाट पे से 40 और मल्टीप्लाई 3 तो 0 एंड देन 4 3 जा 12, ठीक है। अब कितना हो गया, 120 आ गया। अब हमें सोचना है कि इस पे नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। देखेंगे कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। तो 3 क्या है, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। 2 जो 3 जो है क्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब जो है ऑड नंबर है। तो आपको बताए हैं कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है ऑड होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए आपका यहां पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं, -6 इंटू 6 इंटू -10। तो यहां देखो, तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू का प्रोडक्ट करें, 6 इंटू 6 इंटू 10, तो कितना हुआ, 6 इंटू 6 36 हो गया, इंटू 10 तो 360 होगा, ठीक है, 360 हो गया। अब यहां पे देखेंगे पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2 है। 2 क्या है, आपका इवन नंबर है, इसलिए आपका प्लस हो जाएगा। देखो अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन प्रोडक्ट केस में, मल्टीप्लाई केस में देखना है, अगर 2 से ज्यादा हमें 2 करते हैं या दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से ज्यादा इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको बस देखना है कि उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है ऑड है तो जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा उस पर नेगेटिव साइन आप लगा दीजिएगा। लेकिन अब जब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो इवन नंबर आ गया तो उस पर क्या करोगे, पॉजिटिव साइन आप लगा देना, ठीक है। तो 4th नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है 7 इंटू -8 इंटू 3। तो देखो, तो सिंपली सबसे पहले इसका वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे, तो 7 इंटू 8 इंटू 3 कितना हुआ, 7 इंटू 8 56, 7 8 56 मल्टीप्लाई 3 तो 6 का 18 और 5 3 15, 15 1 16, ठीक है, 168 आ गया, ठीक है, 168 आ गया आपका, आया ना। तो अब देखना है इस पर नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन होगा। तो देखेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, तो 1 है, तो 1 क्या है आपका ऑड नंबर, इसलिए यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, -7 इंटू -3 इंटू 4, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले इसके वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो 7 3 जा 21 इंटू 4, तो 4 और 4 2 जा 8, 84 आ गया। अब देखना कि इस पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2, और 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 नंबर भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहां देखो 3 नंबर का 1 में है -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा बड़ा नंबर, ज्यादा नंबर ऑफ टर्म दिया, उसका प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, तो सिंपली जो है इसके वैल्यू का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। सिंपली इसके वैल्यू का प्रोडक्ट करना है। देखो 4 से 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 20 इंटू 8 इंटू 10, तो कितना होगा, तो आपका 20 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे 60 होगा, इंटू 10 डेट मीन्स 1600 आ जाएगा। अब देखना है हमें कि यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। तो हम देख लेंगे कि जो भी हमारा ये नंबर है, इसमें जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, डेट मीन्स नेगेटिव साइन की संख्या कितनी है। देखो 1 2 3 4, इसमें कितना नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है, 4 है, और 4 क्या है, 4 हमारा इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्लस होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर -6 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सभी इंटीजर के वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, डेट मीन 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है।
तो अब देखो, अब देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है। तो 1 2 3 4 5, देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है 5 है, और 5 क्या है, 5 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। 2 से 5 जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन लग जाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30 होगा, 30 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 2 10 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपका 21 इंटू 2 कितना होगा, 42 इंटू 0 इंटू 3 होगा। देन आपका कितना हो गया, 0 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, डेट मीन्स 1260 हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो था वो 5 था, और 5 जो है ऑड नंबर है। ठीक है, 2 हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है आपका -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ देखो -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ, सबसे पहले इसके इंटीजर के वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितनी है। तो कितना है, 1 2 3 4 4 है। तो 4 है, इसका मतलब जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हम सिंपली इसके वैल्यू 60 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 इंटू 5 इंटू 1। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 पे हो जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 होगा, तो आपका डेट मीन्स 33 आपका 3000 हो जाएगा। और यहाँ प्लस होगा क्योंकि जो है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो क्या है आपका प्लस है। ठीक है, सॉरी आपका इवन है। अब 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर है आपका -30 इंटू -20 इंटू -5। ठीक है, तो यहां देखो -30 इंटू -20 इंटू -5। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके इंटीजर के वैल्यू का प्रोडक्ट करोगे। तो 30 इंटू 20 इंटू 5। ठीक है, तो 3 2 जा 6, डेट मीन 600 इंटू 5। तो 6 इंटू 5 कितना होगा, 30। ठीक है, ठीक है 31 हो। तो देखो अब देखना यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन होगा। तो देखेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, तो 1 2 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव सब पर रख दो। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर लिया। ठीक है, तो आपका -3000 आ गया। अब देखते हैं 4th नंबर हमारा। 5th नंबर क्या है, 5th नंबर जो है -3 इंटू 6 टाइम्स। ठीक है, तो देखो यहां कह रहा है कि -3 को आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना, डेट मीन्स -3 -3 -3 -3 -3। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये आपका 6 हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन क्या है, आपका इवन है। इसका मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप देखो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो आप 3 के पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 का पावर 6 दैट मीन्स 3 का पावर 6 है, इसका मतलब 3 का 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। इसी चीज को आप ऐसे फॉर्म लिख सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है इवन है। ठीक है, तो 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब 3 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 729 आ जाएगा। कितना होगा, 729 होगा। मतलब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 729 आएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आपको बता देना। देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, इंटू 3। तो देखो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 9 होगा। और 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, तो 2 4, तो 2 4। ठीक है, फिर 9 से 3 से मल्टीप्लाई कितना करोगा, 27 हो जाएगा। तो 27 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, आपका 81 हो जाएगा। 81 3 इंटू 3, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 और 8 3 जा 24 होगा। देन फिर 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7, 729 आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में है
-5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू 5 टाइम्स। ठीक है, देखो यहाँ पे है कि -5 का 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब जो है हमारा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना होगा, 5 होगा, और 5 क्या है, आपका ऑड नंबर, इसलिए हमारा जो भी प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, या तो देखो यहाँ पर -5 के पावर 5 कर दो, इससे कर दो, या इसको -5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कितना हो गया। ठीक है, तो आपका नेगेटिव साइन, इसलिए हम नेगेटिव कॉमन कर लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो देखो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। ठीक है, अब देखो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना, 125, यहाँ पे नेगेटिव 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 625 इंटू 5। ठीक है, और 625 को आप जो है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3125 हो जाएगा, -3125 होगा। यहाँ तो आप जानते हो 5 को 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखना होगा कि आपका नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, तो आप देख लोगे कि 5 जो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 5 आएगा, तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 7 नंबर। ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू जो है 200 टाइम्स। ठीक है, तो यहां देखो, अब यहां पे क्या किया है, -1 को, जो -1 है, -1 को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो 200 क्या है, हमारा इवन नंबर, क्योंकि 200 जो होता है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा तो वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो होता है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन क्या है, आपका इवन नंबर है, इसलिए आपका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, डेट मीन्स आप 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 इसको 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ठीक है, तो अगर देखो आप 1 को 1 से कितनों भी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखो 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो 1 है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। आपका जो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट जो होता है 1 आएगा, और वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो है 200 जो होता है वह क्या, इवन नंबर है, और इवन नंबर, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है इवन नंबर होगा तो प्लस साइन होगा। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 171 टाइम्स। ठीक है, तो यहां देखो, यहां कर रहा है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 171 टाइम्स। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि -1 को आपको 171 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो है -1 को आप फिर से 171 बार मल्टीप्लाई करोगे, और बताना है कि आप उसका वैल्यू क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो, तो यहां देखो आपका कितना है, 171 टाइम्स करना है, तो इसका मतलब जो है हमारा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने होंगे, तो हमारा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है वह भी कितना होंगे, 171 टाइम्स होगा, मतलब वह भी 171 टाइम्स होगा कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म कितना होगा, 171 होगा। तो 171 क्या है, तो 171 जो है हमारा वह ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो है इसका जो प्रोडक्ट आएगा वह क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि जो होता है इसमें 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर केस में हम क्या देते थे, नेगेटिव साइन देते थे। ठीक है, लेकिन आप जानते हो 1 को कितनों भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका प्रोडक्ट 1 ही आता है, और इसमें नेगेटिव लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 171, और 171 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, 8 नंबर हो गया। 4th नंबर देखते हैं। ठीक है, देखो 4th नंबर में है, कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। कह रहा है कि अगर 90, देखो यहां पे कह रहा है कोई भी आपको 90 इंटीजर ले लो, 90 जैसे आपको
-1 को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, 171 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। उसी तरह आपको क्या करना है, 90 जो है आपको 90 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। और जो है 90 जो है आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, और 9 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और सभी इंटीजर को प्रोडक्ट करना है, सभी इंटीजर का मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद बताना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उस पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। एक बार और क्वेश्चन सुनो, अच्छा से ध्यान सुनो। क्वेश्चन है कि हमारे पास 90 नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब 90 नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, बहुत सारा 90 नेगेटिव इंटीजर्स है, और 9 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और ये 90 नेगेटिव इंटीजर को और 9 पॉजिटिव इंटीजर को सबको एक साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उस पर नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो एक बात सुनो कि अगर आपका 9 पॉजिटिव इंटीजर है तो 9 हो, 10 हो, मतलब ऑड हो या इवन नंबर हो, तो आप जो है प्लस को कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा प्लस आएगा। इसका मतलब प्लस से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उसके जो प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो माइनस के कारण पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर, तो इसमें कितना नेगेटिव इंटीजर बचा आपका, तो 90 नेगेटिव इंटीजर है। तो अब बताओ, आपने पहले देखे हो कि जो है अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होगा तो क्या होगा, प्लस होगा आपका प्रोडक्ट। यहां पे 90 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा 45 बार में। इसका मतलब जो है कि आपका जो है जब इसको 90 नेगेटिव इंटीजर को और 9 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका साइन जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है देखो, इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव, देखो 90 नहीं, 90 जैसे 1 2 3 4 है ना, ऐसे 90 इंटीजर लोगे, 90 नेगेटिव इंटीजर लोगे और 9 पॉजिटिव इंटीजर लोगे, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उसके साइन पे, उसके प्रोडक्ट के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या तो इवन नंबर हो पॉजिटिव नंबर जो है, या ऑड नंबर, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ किससे पड़ेगा, नेगेटिव साइन से पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं, 90 है। और हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है क्या हो, इवन नंबर हो, तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है ऑड होगा तो उस पर हमारा प्रोडक्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यू मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स and 9 positive integers, then product will be positive, ठीक है। प्रोडक्ट विल बी, देखो साइन ऑफ, यहां पर लिखोगे साइन ऑफ प्रोडक्ट, यहां लिखना साइन ऑफ द प्रोडक्ट, साइन ऑफ प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि 103 जो है नेगेटिव इंटीजर्स है, 103 नेगेटिव इंटीजर्स है, इतना नंबर ऑफ नेगेटिव 103 नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर, मतलब 103 गो नेगेटिव इंटीजर, या तो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -2 103 हो सकता है, या बहुत सारा 1 2 3 करके बहुत सारा कॉम्बिनेशन करके हो सकता है, ठीक है। तो मतलब 103 जो है नेगेटिव इंटीजर, लेकिन सभी के सभी इंटीजर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो 103 जो है नेगेटिव इंटीजर है और 65 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और इस दोनों, ये जितना भी 103 नेगेटिव इंटीजर है और 65 पॉजिटिव इंटीजर है, इस 65 पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइन वाले सभी 103 और 65 इंटीजर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वह जो है उस प्रोडक्ट पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। तो आपने पहले देखे हो कि पॉजिटिव साइन कितनों भी संख्या में हो जाए, पॉजिटिव साइन की कितनों भी संख्या हो जाए, कितनों भी नंबर हो जाए,
उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, या तो पॉजिटिव हो वो, या तो वह ऑड नंबर में हो जाए या ऑड नंबर में या इवन नंबर में हो जाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किससे? जब प्लस साइन से। जो भी इफेक्ट पड़ेगा किससे पड़ेगा? नेगेटिव साइन से पड़ेगा। तो यहाँ देखो 103 जो है ये आपका कितना है? 103 टाइम्स जो है क्या है? नंबर ऑफ नेगेटिव साइन की जो संख्या है वह कितना है? 103। और 103 क्या है? आपका ऑड नंबर है। इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट आएगा क्या होगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि जो है हमारा 103 जो है वह 103 जो है ऑड नंबर है, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है अगर ऑड होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर आप 10 मतलब कोई भी इंटीजर लोगे, अगर उस इंटीजर को 103 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना होगा? इसका मतलब 103 होगा। तो 103 क्या है? 103 जो है आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने के कारण जो है आपका जो प्रोडक्ट आएगा उस पर क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो if we multiply 103 negative integers एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, जैसे 1 को 65 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, या 1 2 3 करके इस तरह आप 65 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, किसी तरह करके। लेकिन आपको बस यही बताना है कि प्रोडक्ट जो है प्लस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, 65 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन साइन ऑफ प्रोडक्ट, साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी क्या होगा? विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर में यहां पे मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करके आपको इस जो भी मल्टीप्लीकेशन है उसको मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखो 6 के 1 है, 6 का 1 जो है वह कर रहा है -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए। ठीक है, तो वह प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखो वह प्रॉपर्टी आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप जान लोगे तो इसे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये क्या है? देखो अगर हमारे पास 3 इंटीजर है, अगर आप किसी भी 2 इंटीजर का सॉम को तीसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या इसी चीज को आप इंडिविजुअली कर सकते हो। डेट मीन्स होता है या a को b के साथ, देखो अगर सॉम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो इस फॉर्म में भी कर सकते हो। सॉम को दोनों को सॉम करके आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप जो है इसके दोनों सॉम के इंडिविजुअली उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। डेट मीन्स a इंटू बी प्लस उसके बाद a इंटू सी। ठीक है, तो आप यहाँ क्वेश्चन देखो -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। तो देखो अगर हम मान लेते हैं हमारा यह a है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? b है। तो देखो ये भी -8 है तो ये भी -8 है, हमारा a हो जाएगा, और ये हमारा क्या है? c है। तो समझना, तो यहाँ पे देखो a है b है, a है, यहाँ प्लस है, a है, और यहाँ पे c है। तो इस फॉर्मेट को इस तरह जो लिखा हुआ इंडिविजुअल लिखा हो उस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? ऑफकोर्स, तो वही चीज है। तो हम क्या करेंगे? -8 को कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे क्या हो गया? 9 हो गया, और यहाँ पे +7 हो गया। ठीक है,
देखो क्या किया, इसमें भी -8 है, इसमें -8 है, तो -8 को कॉमन कर लिया, मतलब ये कॉमन कर लिया -8 को, और इस दोनों को ऐड करें कितना होगा -8, 9 + 7 कितना होगा 16 हो गया 16। तो जब आप क्या करोगे 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा आपका आएगा 128 आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा क्योंकि आप दो अपोजिट इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर है 9 × -13 + 9 × -7, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो तो यह हमारा क्या हो गया ए, यह क्या हो गया बी, यह ए, और यह हमारा क्या हो गया यह मल्टीप्लाई, और ये हमारा क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ए कॉमन कर लेंगे बी + सी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ए क्या है हमारा 9 है, उसके बाद बी क्या है -13 है, प्लस उसके बाद यहाँ पे रुको, तो यहाँ पे गलत कुछ नहीं हुआ है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, -13 है, प्लस यहाँ -7 है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे जो है दो सेम टाइप के इंटीजर का आप क्या कर रहे हो एडिशन कर रहे हो, तो सिंपली क्या करोगे इसके वैल्यू का सम कर दोगे, तो कितना होगा 7 और 3 कितना हुआ 10 हो गया, 1 1 2 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट है। अब देखना इस पे नंबर ऑफ यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, तो यहाँ देखो यहाँ पे दो सेम टाइप का इंटीजर का मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम क्या करेंगे इसके वैल्यू का सम करेंगे, देन देखेंगे कि दोनों पर साइन क्या है, तो दोनों पर साइन क्या है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो गया। ठीक है, डेट मीन्स 9 × -20 कितना हो गया -180 हो गया। ठीक है, -180 हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर जो है 20 × -16 + 20 × 14, तो यहाँ देखो तो यहाँ पर भी हमारा क्या है ए है, तो देखो ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये भी ए है ना, ये भी 20 ये भी 20, और ये हमारा क्या सी है, तो वहीं लगाएंगे ए × बी + सी करके सॉल्व कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है 20, प्लस बी का वैल्यू कितना है -16, प्लस सी का वैल्यू कितना है 14। तो देखो या आप ऐसे भी सॉल्व कर देखो, जानते हो कि यहाँ पे देखो इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, दोनों में से 20 कॉमन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, और इसमें जो -16 बचा और इसमें 14 बचा, ऐसे भी कर सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर भी कर सकते हो। ठीक है, वहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई करें। ठीक है, तो अब कितना हो गया, तो अब देखो 20 और यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का सॉम कर रहे हैं, तो क्या करोगे बड़े में से छोटे को सेपरेट करोगे, 16 में से 14 सेपरेट करोगे कितना होगा 2। देखो तो इसमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है 16 पे कौन सा है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई कर दो, तो 20 × -2, तो देखो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है, तो सिंपली इसका वैल्यू का प्रोडक्ट करो, 20 × 2 कितना होगा 40 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट इंटीजर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 3 हो गया। अब 4 नंबर में है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो ये जितना भी देखिए वो ना सभी जगह आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना। ठीक है, तो 4th नंबर में भी आपका क्या है -16 × -15 प्लस -16 × -5। ठीक है, तो यहाँ देखो -16 × -5, तो देखो ये आपका क्या हो गया ए हो गया, और ये क्या है बी है, और ये ए है, और यहाँ पर क्या है सी है ना, डिफरेंट टर्म है। तो आप क्या कर सकते हो ए को कॉमन कर लो, डेट मीन्स इसको ऐसे कर सकते हो ए + बी + सी, डेट मीन्स जो है तो -16 -15 प्लस -5। ठीक है, देखो -16, तो यहाँ पे देखो दो सेम टाइप के इंटीजर का हम लोग क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं, तो सिंपली इसके वैल्यू का सम करें, 15 + 5 कितना होगा 20। अब देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन, तो दोनों पे नेगेटिव है, दो सेम टाइप के इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्यों क्योंकि जो है कॉमन साइन क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया। अब -16 × -20, तो देखो यहाँ पे सेम टाइप के इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव होगा, तो 16 × 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 कितना होता है 3, आपका 16 32 1 0, मतलब 320 होगा। ठीक है,
अब कितना नंबर हो गया, 4th नंबर हो गया। अब 5 नंबर लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर है -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ए है और ये आपका बी हो गया, और ये ए है और यह क्या है, बी है, ये सॉरी सी है, ये सी टर्म है। तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे ए इंटू बी प्लस सी। तो ए क्या है -11, बी क्या है -15 प्लस सी क्या है -25 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दो सेम टाइप के इंटीजर का सॉम कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों नेगेटिव है। तो 11, तो देखो, तो 15, तो 5 कितना हुआ 10, 2 1 3 एक 4, 40 हो गया, और नेगेटिव यहाँ पर लग जाए क्योंकि कॉमन साइन क्या है, माइनस है। तो -11 इंटू -40 का प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो अब जो हम सेम टाइप के इंटीजर का प्रोडक्ट करें, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो होगा पॉजिटिव होगा। तो सिंपली देखो 0 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, डेट मीन्स 440 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर जो है हमारा क्या है, 10 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -12, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो आपका तो दूसरे थोड़ा क्या कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या ऑर्डर इसको -12 इंटू 10 कर सकते हो प्लस -12 इंटू 5। और आप जानते हो कि आपका कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमको दो इंटीजर का प्रोडक्ट करना हो तो हम उसके किसी भी ऑर्डर में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वह सेम होगा। इसका मतलब उसके ऑर्डर पे वह डिपेंड नहीं करता है। तो हम -12 को पहले कर दें तो या बाद में करें तो दोनों केस में हमारा जो भी प्रोडक्ट आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखो आपका यह क्या हो गया, ए हो गया और यह बी हो गया और यह ए और यह बी हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट केस में, ठीक है। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। ए क्या है -12, बी क्या है 10 है, प्लस सी क्या है आपका सी क्या है 5 है। तो -12 10 प्लस 5 कितना हुआ 15। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 5 2 जा 15, 2 जा 15 ना 30 और 15 और 3 18, ठीक है। डेट मीन्स 180। यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि हम लोग दो अपोजिट इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में है -16 इंटू -8 प्लस -4 इंटू -8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे ऑर्डर फिर आपका ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे, तो ऐसे कर लेते क्या कि आपको फील हो क्वेश्चन। तो हम क्या करें, -8 इंटू -16 प्लस -8 इंटू -4। और आप ऑलरेडी जानते हो कि ऑर्डर मल्टीप्लाई करने समय ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों केस में आंसर सेम आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देख रहे हो कि आपका यह क्या है, ए है और यह बी है, और आपका ये क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को कॉमन और बी प्लस सी कर सकते हैं। ए क्या है, ए क्या आपका -8 है, बी क्या है -16 है और सी क्या है -4 है, ठीक है। तो देखो दो सेम टाइप के इंटीजर का हम क्या कर एडिशन कर रहे हैं। तो सिंपली जो है हम क्या करेंगे, इसको ऐड करें, 16 प्लस 4 कितना हुआ 20, और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि दोनों पर कॉमन साइन है। तो अब -8 इंटू 20 -20। तो देखो हम सेम टाइप के इंटीजर को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो भी प्रोडक्ट आएगा वह प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। 8 इंटू 20 कितना होगा 16, 160। तो आपका प्लस होगा 160 हो जाएगा। अब 7 हो गया। अब 8 नंबर लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर है आपका -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो आपका यह क्या है, आपका यह ए है और इसे जूम कर लो, ए है और ये बी है और ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है और ये क्या है मल्टीप्लाई है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ए क्या है आपका -26, बी क्या है 72 है, प्लस बी क्या है आपका, ये आपका सी हो जाएगा जी, सी होगा
ये आपका सी होगा, ठीक है। 28 है, चलो इसका ऐड करो तो कितना होगा, तो -26, तो 8 और 2 10, 7 to 9 1 10, 100 होगा। तो 26 इंटू 100 का प्रोडक्ट कितना होगा आपका 2600, और दो अपोजिट इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हो इसलिए आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 6 नंबर भी कंप्लीट कर लिया। अब 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर में है आपका, 7 नंबर में है कि -6 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है 6 आ जाए, ठीक है। तो अब देखो, आप जानते हो आपका -6 का क्या दिया है, एडिटिव इन्वर्स दिया है। तो एडिटिव इन्वर्स दिया है मतलब उसका अपोजिट दिया है। तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर नहीं आपको इस तरह मालूम चल रहा है तो सिंपली क्या करो, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो -6 इंटू यहाँ ब्रैकेट है इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। तो देखो हम तो क्या करेंगे कि हमारा जो 6 जो आ रहा है, पहले समझ लो 6 क्या है, एडिटिव इन्वर्स है -6 का। तो एडिटिव इन्वर्स क्या, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फील नहीं हो रहा तो मान लेते हैं हम यहाँ पे x मान लेते हैं कि अगर -6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो तो 6 हो गया, तो 6 इधर आपका क्या मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा, क्या होगा डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/-1 आ गया। हम जानते हैं कि नेगेटिव को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, इसको न्यूमिनेटर में करते हैं। तो क्या करेंगे, -1 से आप इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना होगा, तो आपका -1/1 होगा, ठीक है। डेट मीन्स आपका क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर आ गया आपका -1। वही चीज सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि -18 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा -18 आ जाए। तो बताओ -18 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा फिर से क्या आ जाए, -18 आ जाए। तो आप जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम सुने होंगे कि अगर जो है इंटीजर में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके वैल्यू चेंज नहीं हुई तो फिर से वहीं आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा -18 जो है, देखो यहाँ पे -18 है, हम इस -18 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करके फिर से हमको वहीं मिल जाए। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर से हमको क्या मिलता है, वही वैल्यू मिल जाता है। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली आप क्या करो, -18 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -18 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू क्या होगा, -18/-18 हो जाएगा ना। तो देखो माइनस से माइनस, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, कितना हो गया 1 आ गया। तो इसका मतलब 1 आ गया, आया कि नहीं। देखो प्रॉपर्टी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, और जो है आप थोड़ा एक्सपांड जो भी प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करो, तो नहीं तो जो आप क्या वो फैक्टराइजेशन से हेल्प से सॉल्व करो, तो दोनों केस में आपका आंसर जो होता है सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा फिर से वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कहाँ है, थर्ड नंबर यहाँ पे है। थर्ड नंबर कह रहा है -8 इंटू -9 इक्वल टू -9 इंटू वाट, ठीक है। तो यहाँ देखो कह रहा है -8 इंटू -9 इक्वल टू -9 इंटू वाट, यहाँ पे क्या होगा। तो देखो आपने सुना होगा कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ सुनो होगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर मान लेते ए और बी, तो इस दो इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है हमेशा सेम आएगा। तो क्या करेंगे, ए बी को ए के साथ प्रोडक्ट करे तो, या ए को बी के साथ प्रोडक्ट करे तो, दोनों केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, ए है और ये बी है। तो देखो -8 है तो -8 है तो यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, और ये बी है -9 हो गया तो यहाँ बी होना चाहिए। तो देखो ये -9 क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे ए आना चाहिए, ए का वैल्यू क्या है -8, तो इसका मतलब यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर में है
आपका 7 इंटू -3 इक्वल टू -3 इंटू वाट। ठीक है, तो यहाँ देखो अब कह रहा है कि 7 इंटू -3 इक्वल टू -3, यहाँ पे डैश कह रहा है कि यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो फिर से आप यही कॉम्पिटिटिव लॉ देखो, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये हम मान लेते हैं ये बी हो गया। ठीक है, तो देखो ये आपका बी हो गया, तो ये भी -3 है, तो ये भी -3, ये बी हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर आपने कंप्लीट कर लिया, ये कम्यूटेटिव लॉ के हेल्प से आपने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 4th नंबर, नहीं 5th नंबर ना, 5th नंबर है अब करली ब्रैकेट -5 इंटू 3, उसके बाद इंटू -6 इक्वल टू इंटू करली ब्रैकेट 3 इंटू -6। ठीक है, तो यहां देखो क्वेश्चन है करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -5 इंटू 3 इंटू -6, आपका यहाँ पूछा यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू -6। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने एक नाम सुना होगा प्रॉपर्टी का, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर हो, क्या हो 3 इंटीजर हो, और उस 3 इंटीजर हो या 3 से ज़्यादा इंटीजर हो, उस समय जो अगर हमें उसका मल्टीप्लाई करना है, डेट मीन्स उसका प्रोडक्ट करना हो, तो हम उसको किसी भी ऑर्डर में उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेट मीन्स मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी इंटीजर है, तो हम क्या करें, सबसे पहले जो है ए और बी के का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसके बाद सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। फिर करें नहीं, ए को पहले छाड़ दे रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं बी और सी का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यही रूल जो है आपको यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, -5 और -3 का प्रोडक्ट किया गया, तो -5 को मान लेते हैं ए, और यहाँ पर 3 क्या हो गया, बी हो गया। तो और फिर उसके बाद जो -6 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यह हमारा सी हो गया। तो अब क्या गया, ए देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बी और सी को एक साथ किया गया, करली ब्रैकेट में रखा गया, बी हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा, देखो ए बी सी, तो ए के वैल्यू कितना है, -5 है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर जो है, 6 नंबर -5 इंटू इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि उसका जो प्रोडक्ट हो 0 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। देखो लॉ हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी है वह, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। यह क्या है, यह बोलता है कि अगर किसी भी इंटीजर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो -5 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो 8 नंबर जो है वह कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attempted। ठीक है, फर्स्ट में कह रहा रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो सुनो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं एक एग्जाम होता है, ठीक है, उस एग्जाम में 10 क्वेश्चन है और उसका कंडीशन है कि अगर आपका जितना क्वेश्चन सही होंगे तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे, प्रत्येक सोल्यूशन पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आंसर जो है गलत आ गया तो उस पे आपको -2 नंबर, नेगेटिव 2 नंबर मिलेगा, मतलब -2 नंबर उस पे दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, उसको बनाते ही नहीं हैं, तो आपको उस क्वेश्चन के लिए आपको 0 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन समझो,
तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोई एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में 10 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा। लेकिन आप छोड़ो उसको, आपका जो आंसर जो है रॉन्ग आ गया, गलत आ गया, तो प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको -2 मार्क्स जो है क्या क्या ऐड किया जाएगा, उसको -2 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही छोड़ दिया, उसको सॉल्व नहीं किया, तब जाके उस क्वेश्चन के लिए आपको 0 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर में है, सबसे पहले देखो कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है और इसका कंडीशन है कि करेक्ट होने पे 5 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर 5 मार्क्स दिया जाएगा। और इनकरेक्ट होने पर -2 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं किए, नॉट अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रवि, ठीक है थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेने दो। देखो फर्स्ट में क्वेश्चन है कि रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। कह रहा है कि रवि जो है, रवि नाम का कोई बंदा है, उसने जो है 10 में से 4 क्वेश्चन जो है सही सॉल्व किया है और 6 जो है गलत सॉल्व किया है। तो बताना है उसका स्कोर कितना होगा, उसका मार्क्स कितना आएगा। तो देखो रवि जो है कितना करेक्ट किया है, आपका 4 करेक्ट किया है। तो हम जानते हैं एक करेक्ट के लिए, 1 करेक्ट के लिए कितना नंबर मिला, 5 मार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, और 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, इनकरेक्ट के लिए -2 नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो रवि जो है वह क्या किया, 4 करेक्ट किया है, 4 करेक्ट किया ना, तो 4 एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिल रहा है, तो 4 क्वेश्चन के लिए कितना मिलेंगे, 5 नंबर। 4 इंटू, देखो एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिल रहा है, तो 4 के लिए कितना मिलेंगे, तो हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यह क्या चीज है, करेक्ट के लिए मिला है। ठीक है, करेक्ट के लिए। और जो है वह 6 इनकरेक्ट कर रहा है, तो एक गलत करने पर उसे -2 नंबर मिलेगा। तो 6 इनकरेक्ट करने पर कितना मिलेगा, डेट मीन्स एक के लिए -2, तो 6 के लिए कितना, तो 6 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो टोटल क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। देखो वह रवि जो है 4 क्वेश्चन सही किया है और 6 क्वेश्चन जो गलत किया है, तो एक क्वेश्चन के लिए उसे 5 नंबर मिल रहा है सॉल्व करने पर, सही होने पर, तो उसने 4 सही किया, इसका मतलब 4 × 5 कर देंगे। और जो है उसने 6 इनकरेक्ट कर दिया है और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन होने पर उसे -2 नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो 6 होने पर कितना, तो 6 × -2 कर देंगे। ठीक है, तो इस दोनों जितना भी क्वेश्चन है सबके क्वेश्चन को ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे, तो देखो -4 × 5 + 6 × -2 ऐड कर देंगे, दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, जितना भी नंबर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, तो कितना होगा, तो आपका -20 + -6 × 2 कितना होगा, 12। तो देखो तो कितना हो गया जी, तो यहाँ माइनस थोड़ी होगा जी, यहाँ सही किया है 20, तो 20 देखो 20 + -12, ठीक है, माइनस यहाँ देखो 20 + -12। तो यहाँ देखो दो अपोजिट इंटीजर का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 में से 12 कितना हुआ, 8 हुआ, और यहाँ पॉजिटिव हुआ क्योंकि जो है आपका 20 ग्रेटर है 12 से, 8। इसका मतलब जो है रवि को कितना नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलेगा, रवि को 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है रीनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट इज हर स्कोर। रीनू जो है वह 10 में से 5 क्वेश्चन जो है सही सॉल्व की है और 5 क्वेश्चन जो है गलत सॉल्व किया है, तब उसका नंबर कितना आएगा, तो देख लेते हैं। तो क्या रीनू न है, रीनू, ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन सही होने पर कितना नंबर मिल रहा है, 5 नंबर मिल रहा है। तो उसने कितना क्वेश्चन सही किए, 5 क्वेश्चन, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 यह क्या चीज क्या है, यह करेक्ट की है, ठीक है,
करेक्ट पे मिला है, ठीक है। और जो है वह इनकरेक्ट कितना की है, 5 ही की है। तो एक इनकरेक्ट क्वेश्चन होने पे -2 नंबर मिल रहा है, तो 5 इनकरेक्ट होने पे कितना नंबर मिलेगा, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये किस लिए मिल रहा है, इनकरेक्ट होने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गया, पूरे क्वेश्चन को हम ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मार्क्स और ये मार्क्स को ऐड कर दे रहा हूँ। तो 5 × 5 प्लस 5 × -2, 5 × 5 कितना होगा 25 प्लस 5 × 2 10, और आपका दो अपोजिट इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसलिए माइनस हो गया। देखो अब दो अपोजिट इंटीजर सम कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेट मीन्स 25 में 10 गया, कितना हो गया 15 हो गया, और इसे प्लस है इसलिए प्लस 15 आ गया। मतलब जो है रीनू को 15 नंबर आएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट है, क्या है, एक लास्ट है जो इसमें का हीना है, ठीक है ना। तो देखो हीना जो है वह क्या की है, 2 ही क्वेश्चन सही सॉल्व की है, और 5 क्वेश्चन जो है वह गलत सॉल्व की है, 5 क्वेश्चन जो है गलत सॉल्व किया है। तो देखो, तो हीना जो है 2 करेक्ट किया, मतलब एक क्वेश्चन के लिए उसे 5 नंबर मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए कितना मिलेगा, 2 × 5 कर देंगे, तो यह करेक्ट के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए, या करेक्ट आंसर दिए, ठीक है, आंसर लिख देना, आंसर्स। और जो है उसने जो 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन किए है, आंसर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर देने पर उसे -2 नंबर मिलेंगे, तो 5 इनकरेक्ट आंसर देने पर कितना मिलेगा, तो आप क्या करोगे, तो आप 5 से -2 के साथ मल्टीप्लाई करो, किस लिए, यह इनकरेक्ट आंसर देने पर, इनकरेक्ट आंसर देने पे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अभी 7 हुआ। अभी उसके पास क्वेश्चन कितना बच गया, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का उसने किसी प्रकार का अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो मतलब 3 क्वेश्चन के लिए उसे कितना नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, देखो एक क्वेश्चन के लिए 0, 3 क्वेश्चन के लिए कितना, 3 × 0, ये नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो देखो अब सभी को ऐड कर दे रहा हूं, तो 2 × 5 प्लस 5 × -2 प्लस 3 × 0, ठीक है। 2 × 5 कितना होगा 10 हो गया, और देखो 5 × 10 क्या हो गया -10 हो गया, और 3 × 0 क्या हो गया 0 हो गया, डेट मीन्स 10 प्लस -10। तो यहाँ देखो 2 अपोजिट इंटीजर सम कर रहे हैं, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम जानते हैं 2 सेम वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। 10 में से 10 गया कितना होगा 0, ठीक है। तो मतलब हीना को 0 नंबर एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि ट्रू एंड फॉल्स वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है आपका ट्रू एंड फॉल्स में है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, यह कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कह रहा है कि जो भी फ्लोइंग स्टेटमेंट्स दिया है बताना है उसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है कि जो है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2 अपोजिट इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, कि हम लोग जानते हैं कि 2 अपोजिट इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है नेगेटिव होता है। अपोजिट मतलब वही क्या, एक प्लस इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो है ये जो स्टेटमेंट जो है क्या है, ट्रू है, कि जो है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा जो है नेगेटिव ही इंटीजर आएगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर का रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब सेकेंड नंबर में है, कह रहा है कि 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वह नेगेटिव ही आएगा। तो देखो आपने रूल पे ध्यान दो, आपको क्या बताया गया था कि अगर आप जो है 2 सेम टाइप के इंटीजर का
मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या तो दोनों दोनों नेगेटिव हो या दोनों दोनों पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे क्या किया गया, दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई किया गया है। तो दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हमेशा आपका प्लस ही होगा। देख लो, जैसे -2 हो गया और -4 हो गया, तो -2 और -4 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा, आपका 8 आ जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ट्रू, आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो अब उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है कि 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 2 से ज्यादा इंटीजर का प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या देखते थे, हम लोग वही देखते थे कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है। तो हम 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना होगा, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है आपका 3 होगा, और 3 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए आपका नेगेटिव आएगा। जैसे देख लो क्वेश्चन, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया और -4 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट करना है, तो 3 नेगेटिव इंटीजर है तो इसका प्रोडक्ट करो, कितना होगा, देखो 2 × 3 कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 × 4 24 होगा। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 3 है, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, जिसके कारण आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इस नेगेटिव इंटीजर, ऑफ कोर्स कि जो होता है 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 3 में जो है क्या है, ट्रू है। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं -1 जो है, अगर -1 को देखो 1 है, यहाँ पे देख लो 1 है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, -1 आएगा, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। इसके लिए तो वैलिड हो गया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ -1 को ऐसे लिख सकते हो, 1/-1, 1 का आपका क्या -1 ऐसे लिख सकते हो ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, ये आपका 2 है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, आपका -2 आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आपका 1/2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम ऐसे कर दे रहे हैं कि आपका क्या हो जा रहा है, आपका अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा फील हो रहा है। लेकिन देखो ये भी आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है कि नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर देखो, जब आप 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -2 आ रहा है, ना कि 1/2, ये आपका नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो यह क्या है, आपका नेगेटिव इंटीजर, ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। यह इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसको कहते हैं नेगेटिव कहते हैं। इसका मतलब जो है हमारा जो है ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। तो देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड होता है कि नहीं होता है, ऑफकोर्स होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a इंटीजर है और एक b इंटीजर है तो हम a इंटीजर को और b इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स b को एक साथ मल्टीप्लाई करो तो, या a को b के साथ करो तो, दोनों केस में हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे 1 और 2 इंटीजर है, ठीक है, यहाँ पर समझना 1 और 2 इंटीजर है, तो आप पहले 1 को 2 के साथ कर लो तो, या जो है 2 का 1 के साथ कराओ तो, या जो है 1 का आप 1 का 2 के साथ कराओ तो, दोनों केस में देखो आपका 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है क्या आ रहा है। इसका मतलब जो है कॉम्यूटेटिव लॉज होता है आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, इसके लिए ट्रू है। तो हमारा 5 नंबर में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर का रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ठीक है। कह रहा है कि जो मल्टीप्लीकेशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ के लिए वैलिड है कि नहीं, ऑफ कोर्स इसके लिए वैलिड है। जैसे मान लेते हैं हमारा a b c 3 इंटीजर है, तो अगर इसे हमको मल्टीप्लाई करना हो तो किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। डेट मीन्स पहले a इंटू बी करो तो उसके बाद c के साथ मल्टीप्लाई करो,
या जो है आप जो है ए को अलग कर दो, पहले बी और सी को एक साथ मल्टीप्लाई करो, तो दोनों केस में आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव, हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्या है, वैलिड है। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब 7 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर है, कर एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज इंटीजर। कर है जितना भी नॉन जीरो इंटीजर है, क्या उसके पास उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एज ए इंटीजर जैसा है, नहीं। देखो 1 जो है नॉन, देखो यहाँ पे देखो एक और बात सुन लो, नॉन जीरो इंटीजर मतलब समझते हो, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर मतलब हो गया जैसे 0 1 2 3 जो भी है, तो क्या उसका जो है 1 2 3 4 5 6 जो भी इंटीजर है, क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वह हमेशा इंटीजर जैसा ही आता है। तो जैसे देख लो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो 1/1 डेट मीन्स 1 ही आएगा, मतलब जो है 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही आएगा। माइनस, आपका माइनस वाला नहीं पूछा, नेगेटिव नहीं पूछा, उसको क्यों चर्चा करें। ठीक है, अब देखो 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब 1/2 जो है क्या आपका इंटीजर है, नहीं इंटीजर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जो है जैसे 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। क्या ये इंटीजर है, नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है या रेशनल है। ठीक है, तो जो है आपका अगर आप किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, केवल 1 का पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रहा है, नॉन जीरो इंटीजर की बात हो रहा है, तो सिर्फ 1 को छोड़ के किसी भी इंटीजर के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इंटीजर जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हमारा फॉल्स है। और यहां लिखोगे इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 को छोड़ के किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वह इंटीजर जैसा नहीं होता है, एज इंटीजर नहीं होता है, वो क्या हो जाता है आपका रेशनल चल जाएगा, फ्रैक्शन चल जाएगा। ठीक है, लेकिन रेशनल से फ्रैक्शन चल जाएगा, लेकिन कभी भी इंटीजर नहीं हुआ, सिर्फ 1 को छोड़ के। केवल 1 एक ऐसा इंटीजर है, 1 एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद 1 ही हो जाता है, वो इंटीजर ही हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।